नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष गौरव। आज 25 मार्च 2024 है, होली का दिन है। आप सभी को रंगों का महापर्व होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली के अवसर पर कुछ साइडें बंद हैं, काम बंद है। कुछ साइडों पे काम चल भी रहे हैं, वो लोग चालू रखे हुए हैं। यानी कि कुछ लोग त्योहार मना रहे हैं और कुछ लोग काम करके त्योहार मना रहे हैं। एंजॉय करने के तरीके हैं, अपने अपने तरीके से लोग होली का ये महापर्व मना रहे हैं। सभी को इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे एक फोन आया, बताया कि सर आपने जो पुरानी एक वीडियो में जानकारी दी थी कि मिक्स यानी M15, M20, M25, M30 ये सब में मसाला कैसा बनता है, थोड़ा सा मिक्स डिजाइन के बारे में आप जानकारी दें। तो दोस्तों क्या है कि अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग जगहों पर चीजों की क्वालिटी में अंतर तो होता है। देखिए, रेत यानी बालू जिसे बोलते हैं, कहीं किसी क्वालिटी की मिलती है, दाने छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, कुछ ज्यादा बारीक होती है। ऐसे ही गिट्टी भी कहीं काली गिट्टी होती है, कहीं थोड़े भूरी काली गिट्टी होती है, कहीं पर लाल सी गिट्टी होती है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो पत्थर होते हैं उनमें भी क्या है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, अलग अलग पावर होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। क्या किया जाता है कि साइड पर जहां पर कंस्ट्रक्शन होना होता है वहां पर जो मटेरियल डंप होता है या लाया जाता है, जिस खदान से, जिस खान से, हर खान में चीजों का अंतर होता है, क्वालिटीज का, मटेरियल का अंतर होता है। तो वो जब लाया जाता है, वहां पर स्टॉक किया जाता है, तो उस मटेरियल का सैंपल लैब में भेज दिया जाता है और जो सीमेंट आती है उसका भी सैंपल लैब में भेज दिया जाता है। तो वहां पर टेस्ट किया जाता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह को चेक करने के लिए उसे मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में फाइनल किया जाता है कि हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए M25 या M30, तो उसके लिए हमें प्रोबेबल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कितनी लगेगी, यानी हमारी क्वांटिटी कितनी होना चाहिए, गिट्टी की कितनी, रेत की कितनी और सीमेंट एक एक, ये ओवरऑल मटेरियल के हिसाब से ये बनाया गया है कि एक एक दो मसाला होना चाहिए। लेकिन कई बार क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मटेरियल की, तो वहां पर स्ट्रेंथ अलग आ जाती है। वहां पर फिर वो लैब में टेस्ट करके वो बताते हैं कि भाई आप एक सवा सवा दो भी मटेरियल रखते हैं तो आपकी क्वालिटी M25 आती है, या एक डेढ़ तीन भी रखते हैं तो आपकी तब स्ट्रेंथ जो है वो M25 आती है। तो इस बेस पर भी काम होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सीमेंट अननेसेसरी वेस्ट ना हो, जिस क्वालिटी की हमें आवश्यकता होती है उस क्वालिटी के अनुसार हमारा मटेरियल लगे, ऐसी स्थिति के लिए मटेरियल में लेबोरेटरी में भेजकर टेस्ट करा लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही कंक्रीट मिक्स तैयार किया जाता है। तो शुरू करते हैं आगे के सफर का। अपन ने पिछली वाली वीडियोस में यहाँ तक पहुंच गए थे कि नीचे की चटाई और रिंग, जो सॉफ्ट स्लैब, सॉफ्ट बीम रहती है, उसके लोहे की कटिंग और उसके लोहे को अपन बांध चुके थे। इसमें अपने को आगे का रह गया था, जो वो ये रह गया था कि कॉलम का सरिया नहीं निकाला था, जिसके बारे में मैंने जानकारी आपको नहीं दे पाया था। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम एक कॉलम के सरिया भी डालते हैं और अलग अलग फाउंडेशन जहां जहां दूसरी साइडों पर डले हैं उनकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। और आज रफ फाउंडेशन की अपन कंक्रीट का कार्य करेंगे। जो अपनी ड्राइंग है उसकी पहले ही पेज पर अपन देखते हैं। अब इसमें अपन कॉलम के रिंग की कुछ चर्चा कर ले। इसमें ये जो सरिया बंधा हुआ कॉलम के रिंग का यहाँ पर दिया नहीं है कि क्या साइज का है। ये रिंग एज पर डिटेल, यानी ये रिंग बंधने कैसे हैं, कितनी कितनी दूरी पर बंधने हैं, उसके बारे में जान। ये देखिए इस ड्राइंग में यहाँ पर रिंग के बारे में बताया हुआ है कि 8 mm की रिंग डालना है। ये जो भी है यहाँ पूरे में समझ लीजिए 8 mm की, ये अपन नजर डाल दी। 8 टार लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, मतलब कि सर ये पूरे 8 mm के रिंग बंधने हैं। अब ये बंधने किस हिसाब के है, तो अपन ये ड्राइंग में देखिए अपने कॉलम में 40 mm का कवर, तो 40 और 40 80, 40 यहाँ पर 40 और 40 यहाँ पर, यानी कि ऐसे 32 सेंटीमीटर बचेगा। ये मतलब 320 यानी 32 सेंटी, जैसे बोलना 300, यानी कि मीटर में अगर बोला है तो 0.32। अब अगर अपन बात करें कि इसमें 8 mm का जो रिंग अपने को बनाना है, उसका सरिया अपने को कितना कि अपना रिंग बढ़िया परफेक्ट रिंग वो निकलती है पाई, यानी 0.32। पाई का मान होता है 22 बटे, यानी कितना हो
1.005 1.005 यानी 1 मीटर अपने को पूरी लंबाई लगेगी यदि यहां से अपन ऐसी गोलाई बनाते हुए एक रिंग यहां से ऐसा और ऐसा मोड़ने के हिसाब से अपन 10 सेंटीमीटर और बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.10। इस तरीके से एक रिंग बनाने के लिए अब 1 मीटर 10 सेंटीमीटर 8 mm के सरियों की कटिंग करनी होगी, तब अपना ये इस टाइप की ये रिंग तैयार होंगे। जो कि मैं कि जो कॉलम का सरिया मैंने पॉइंट तो बता ही दिया था कि पिछली बार की पॉइंट लगाए हुए होते हैं कॉलम के, जब मार्किंग करते हैं तब अपन ये निशान ऑलरेडी लगा चुके होते हैं पीसीसी पर। अब अपन इसमें जो सरिया डालना होता है जो कि कॉलम के सरिये, तो अपन देखते हैं कि इस ड्राइंग में कॉलम के सरिये दिए कितने हैं। ये फाउंडेशन की जो ड्राइंग है इसमें ये देखिए कहीं यहाँ पर ये दिया नहीं हुआ है कि ये कॉलम का सरिया, ये ऊपर सरिया जो आया है यहाँ नीचे गया और फिर कितना एल बन के डला है, यहाँ पर नहीं दिखाया है। और अपन यहाँ देखते हैं तो ऊपर देखते हैं कि इसमें सरिया कितने हैं। ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 7 नग सरिया हैं इसमें जो कॉलम में अपने को डालने हैं। ठीक है, फिर अपन आगे ध्यान देते हैं कि और ड्राइंग को बारीकी से अध्ययन करते हैं तो ये देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है ये फाउंडेशन जो दिया हुआ है, ये फाउंडेशन का निशान दिया हुआ है, ग्राउंड लेवल का ये जीएल का निशान दिया हुआ है। यहाँ से ये जो सरिया नीचे आया हुआ है ये कॉलम का सरिया जिसमें L600 दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं कि जो अपन ने निशान लगाए थे उन निशानों पर अपन ये कॉलम के सरिया को बांध देते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए अपन ये देखिए ये जैसे ये निशान लगा हुआ है मुड़िया गांव का, ये बता रहा हूं मैं, ये इस पर ये कॉलम के सरिया पहले नीचे एक रिंग बांध दिया जिससे अपने को पता रहे कि ये इसी के अंदर अपने को कॉलम के खड़े वाले सरिये चलेंगे। तो इस टाइप से ऐसे 2-3 रिंग अपन ने नीचे खड़े कर लिए और उन्हीं में अपन ने सरिया एल बनाकर डाल दिया और उनको बांध दिया, टाई कर दिया, तरीके से बांध दिया। तो ये अपने को कॉलम के सरिया खड़े हुए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉलम के सरियों की कटिंग जो होती है वो देखिए एक सी नहीं होती। यहाँ पर ये कॉलम के सरिया गया हुआ है, ये 2 सरिया तो एक सी हाइट के हैं, लेकिन बाकी के सरिये देखिए छोटे बड़े हैं। ये ऊपर कुछ ऊपर चले गए, कुछ यहाँ तक रह गए, कुछ बीच तक आ गए। इस टाइप से कॉलम के सरिये कहीं पे भी आप देखें जिससे कि जॉइंट इधर उधर होना चाहिए। सारे सरियों का जॉइंट एक ही पॉइंट पर एक ही जगह पर नहीं रहना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये कॉलम के सरिये जो है ये ऊपर नीचे कटिंग रखते हैं। मतलब अपन ने जो सरिया काटे वो कुछ 3 मीटर के काट लिए, कुछ 4.5 मीटर के या 4 मीटर के काट लिए। तो इस टाइप से अपन सरिया खड़ा करते हैं। सुरेला के गांव में ये क्लियर दिख रहा है, आप ये देखिए इसमें 4 लेग स्टब से बनी हुई ये बीम है और इसमें ये सरिया देखिए कितना क्लियर है। इसमें थोड़ा सा कमी है कि ये जो सरिया है ये 90 डिग्री पर ये जो एल डला हुआ है, ये स्टब के एल जो है ये देखिए 90 डिग्री पर ये मुड़े हुए हैं, ये इस टाइप से ओवरलैप होते हैं, जबकि ये 135 डिग्री पर होना चाहिए। ये एक बात थी जो मुझे बीच में डिस्कशन के दौरान बतानी थी। ये देखिए ये सीधा सीधा है। अभी आपको ड्राइंग दिखाता हूं मैं। ये सरिया ऐसा आगे जाता है और ऐसा सीधा सीधा नहीं हो जाता है, ये थोड़ा सा अंदर को झुक के अंदर को रखना होता है जो कि सही तरीका होता है। 135 डिग्री का ये एंगल कहलाता है और ये सीधा सीधा रखते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल कहलाता है। तो इस ड्राइंग में आप अब देखिए कि इसमें ये देखिए ये देखिए 4 जगह ये रिंग पहना दिए, 1, 2, 3, 4 जगह ये बांध दिए हैं और इनमें ये सातों सरिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सरिये खड़े कर दिए। ये जो सरिया नीचे आया हुआ है वो वहां से ये एल बनाकर इसको इस टाइप से जो नीचे चटाई है उसमें बांध दिया है। तो ये तो हो गई अपने कॉलम की सरिया जो अपन खड़े कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी। जो अभी 4 लेग स्ट्रप के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सरिया थोड़ा सा 135 डिग्री पर मुड़े हुए होना चाहिए, 135 डिग्री पर मुड़े हुए होना चाहिए। इसमें देखिए यहाँ पर लोहा वास्तव में वैसा ही इसके जो 4 लेग स्ट्रप है वैसे ही बने हुए हैं। ये देखिए ये अंदर को एल आया हुआ है, ये देखिए ऊपर से ऐसा सीधा सीधा ना आके ये थोड़ा अंदर को झुका हुआ है। यहाँ पर ये 135 डिग्री पर
इनके एल मुड़े हुए हैं, तो इस टाइप से बांधे हुए होना। ये धौखेड़ा में 75 केएल की टंकी का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सोना सांवरी, जो कि इटारसी के पास में एक जगह है, वहां पर ये लोहा बंधा है। इसमें ये देखिए कॉलम के सरिये बकायदा यहाँ रिंग पहना के और ये एल जो है उनको बांधा जा रहा है, और इस तरीके से कॉलम के सरिया खड़े कर दिए जाते हैं, और पीछे तरफ साइड में शटरिंग लगा दी जाती है। नीचे 6 सेंटीमीटर के कवर के हिसाब से क्यूब बनाकर, कंक्रीट के क्यूब बनाकर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि पर्याप्त स्टील को कवर मिल सके। ये इसमें ये देखिए आप यहाँ पर बकायदा ये मुड़ा हुआ है, जो स्ट्रप है मुड़ा हुआ है। ये 2 लेग्ड स्ट्रप है। यदि डबल होते, सेट में होते, 2 के सेट में होते, तो ये 4 लेग स्ट्रप होता। ये मिडली है, जो कि बरमान के पास गांव है, वहां का ये स्टील बांधा हुआ है। साइड में शटरिंग लगाई हुई है। नीचे ये देखिए क्यूब लगाए हुए हैं, जो कि 6 सेंटीमीटर का स्टील में कवर देने के लिए आवश्यक होते हैं। ये कजरोटा गांव है। आज मैं कुछ वीडियोस वगैरह आपको शेयर करते हुए थोड़ा सा जानकारी दूं। इसमें ये देखिए 4 लेग स्ट्रप के साथ में राफ्ट बीम बन रही है। इन वीडियोस को देखकर आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा। ये देखें किस तरीके से पहले कच्चा कर देते हैं, उसके बाद इस जाल को पक्का कर देते हैं। अब जैसा कि अपने को ड्राइंग में मालूम है कि M25 से अपने को ये कंक्रीटिंग का कार्य करना है, तो अपन ने पहले यहाँ साइड में शटरिंग लगा दी, यहाँ साइड में शटरिंग लगा दी, और पहले अपने को 300 का पूरा राफ्ट बीम सहित भरना है। इतना भरना है। इसके लिए क्या है, कुछ जुगाड़ के काम कर लेते हैं, यानी कि साइड से लेके सेंटर तक या बीम तक अपन चादर वगैरह कुछ गोल करके लगा देते हैं, जिससे कि कंक्रीट सरकता हुआ वहां सेंटर तक पहुंच जाता है, और उसके बाद डाल देते हैं। अब इसमें अपने को मालूम है कि M25 से अपने को कंक्रीट करना है। M25 यानी 112, यानी कि 4 तसला अगर अपने पास में सीमेंट है तो 4 तसला ही रेत और उसकी डबल गिट्टी, 4 दूनी 8 तसला, तो 4 4 8। लेकिन 3 तसला अगर आपके तसले की साइज बड़ी है, 3 तसला बन रहा है, तो 3 तसला सीमेंट, 3 तसला उतनी ही मात्रा में रेत, और उसके डबल में 3 दूनी 6 तसला में गिट्टी। इस टाइप से इसे पानी के साथ और मैकेनिकल मिक्सचर मसाला तैयार करते हैं। ये कुछ इस तरह से ऐसी जुगाड़ बना लेते हैं कि मिक्सचर से जैसे ही मसाला यहाँ से गिरा तो सरकता हुआ ये यहाँ साइड में आ जाता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर कंक्रीटिंग करते चले जाते हैं। ये देखें, ये सेंटर में मसाला ऐसा पहुंचा देते हैं, और मसाला उठा उठा के ये बीम में भरना शुरू कर देते हैं। ये तीसरी साइड है जहां पर ये काम चल रहा है। इस टाइप से फाउंडेशन का कार्य कंप्लीट किया जाता है। मैं इसमें कुछ फोटोज आपको, कुछ वीडियोज आपको दिखा देता हूँ जो कंप्लीट फाउंडेशन की है। ये मिडली का फाउंडेशन है, जिसमें कि ये बीम पूरी अंदर ढक गई है, और ऊपर से कंक्रीट होने के बाद ऊपर से पूरा फिनिशिंग कर देते हैं, रूसा से चिकना कर देते हैं, जिससे एकदम क्लीन और साफ अच्छा दिखे। ये तीसरी साइड के फाउंडेशन के जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ है, ये यहाँ से कुछ काम रह गया है। ये देखिए, ये पूरा जो शटरिंग है वहां तक भरने के बाद में ये तुरंत फ्रेश कंक्रीट हुआ है। ये आधा करीब हो चुका है। इसके बाद आगे कंक्रीटिंग का काम चल रहा है। ये तीसरी बनखेड़ी ब्लॉक में एक गांव है, वहां का ये फोटो है। बीच बीच में वाइब्रेटर चलाते जाते हैं, इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर आता है छोटा। ये देखें, ये जो है ये वाइब्रेटर नीडल हाथ में रखे हुए, और जो उससे कॉम्पैक्ट बढ़ जाती है, उससे कंक्रीटिंग ठोस हो जाती है, इसलिए बीच बीच में वाइब्रेटर चलाते रहना चाहिए। साथियों, मेरा बेसिक उद्देश्य ये है कि बहुत सारे लोग इस कार्य को समझते नहीं है, कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बेसिक्स नहीं मालूम। कुछ अनपढ़ हैं या कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें अनुभव होने के बाद भी वो छोटी छोटी सी जानकारियों का उन पे अभाव है। इसके चलते मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, और चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जुड़े हुए हैं उन्हें ये काम सीखना चाहिए, जानना चाहिए। इसमें बहुत सारे बेसिक्स की क्लैरिटी होगी, काफी कुछ चीजों की उसे जानकारी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि अपने साथ वालों को जो इस टाइप से काम कर रहे हैं या इस फील्ड में है,
उन्हें ये वीडियो शेयर करो, जिससे वो भी इन चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करें और उन्हें फायदा पहुंचे। मुझे ये भी मालूम है कि इन सब चीजों को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें अपने को समझ में आएगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक बार में वीडियोस देखने के बाद में आपको कुछ ही परसेंटेज का नॉलेज मिल पाए, कुछ ही चीजों को समझ में आ पाए। इसीलिए आप इन्हें बार बार देखेंगे तब वो चीजें कोई परफेक्टनेस आएगी और छोटी छोटी सी बारीकियां आपके दिमाग में आए। तो मैं चाहता हूं आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आपको पहले पहुंच जाएगी, आपको पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी, आपके नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वीडियोस देख पाएंगे। और इन्हें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, उन्हें भी कुछ जानकारियों का मौका मिले। और कमेंट बॉक्स में यदि कोई कमियां हैं, कोई जानकारियां आप अपनी तरफ से जानते हैं और शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उन्हें शेयर करें या मुझसे संपर्क करें। मैं उन चीजों को और लेके आऊंगा, उन चीजों के बारे में भी जानकारी दूंगा, जिससे कि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।